नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में सर्वनाम की समझूती प्राप्त करेंगे। तो पहले देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्वनामों के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। संज्ञा यानी कि हमारा नाम, किसी प्राणी या पदार्थ वस्तु का नाम, उसे संज्ञा कहते हैं। और उसके स्थान पर जो हम मेरे नाम के बदले में मैं इस्तेमाल करूँ तो वह सर्वनाम हुआ, तो इसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बनते हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। तो हम यह सर्वनाम का उपयोग कर वाक्य को रुचिकर बना सकते हैं। संज्ञा का उपयोग करने से हम वाक्य की सौंदर्यता वापस ला सकते हैं, क्योंकि एक ही एक शब्द पढ़ने में हमें मजा नहीं आता। तो अब हम उदाहरण देख। यहाँ सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता ने अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। इस सभी वाक्यों में सीता शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया है और गांव का भी बार बार इस्तेमाल किया गया है। जब हम यह उदाहरण पढ़ रहे हैं तो एक ही शब्द बार बार आए तो हमें वह अच्छा नहीं लगता, वह कुछ अजीब लगता है। तो हम इस प्रकार इस सभी नामों की जगह सर्वनाम का इस्तेमाल करके इसे उसकी सौंदर्यता में बढ़ावा कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है। सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। तो हमने देखा कि सीता और गांव की जगह हमने सर्वनाम का इस्तेमाल किया है। इन वाक्यों में सीता के स्थान पर उसने, वो, उसका जैसे सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य को रुचिकर बनाया है। और गांव के स्थान पर वहाँ सर्वनाम का उपयोग कर वाक्य में बार बार संज्ञा का उपयोग टाला है और वाक्य को सुंदर बनाया है। इसके अलावा हम आप सर्वनाम का उपयोग आदर देने के लिए और तू सर्वनाम का उपयोग अनादर करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी सर्वनाम का उपयोग हो सकता है। वह सुंदर नृत्य करती है, सो उसे उपहार दिया गया। इसमें सो सर्वनाम है। तो मुझे आशा है कि आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।